अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग पढ़िए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे मतलब लूडो गोटी को, ठीक है, लूडो गोटी को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये भी। देखिए लूडो गोटी आप लोगों को पता है इस तरह से होता है, यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ रहता है, तो कुल टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, कुल टोटल कितने संख्या लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, कुल टोटल 6 संख्या लिखे हुए रहते हैं लूडो गोटी में, यही लिखा होता है, उसी को हम लोग पासा कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है 13 नंबर में पहला क्वेश्चन, 13 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, सिंपल है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर कितनी होगी, तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता यहाँ पे आप इसके बाद लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 3 5, ठीक है, 1 3 5 और 2 भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। तो 1 2 अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से और किसी एक से भाग जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जो एक से जाएगा, जैसे हम लोग 3 को, 3 किससे जाएगा, या तो 1 से या तो 3 से, और किसी से जाएगा नहीं, 2 भी 1 और 3, 1 भी 1 और 1, ठीक है, 5 भी 1 और 5, तो इस तरह कुल टोटल 4 हो गए अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कुल टोटल कितने हैं 4, और टोटल संख्या कितने हैं तो 6 होते हैं, तो काट दिए तो कितना हो गया 2/3, तो इसका ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। दूसरा बोल रहा है 6 और 4 के बीच कोई स्थित संख्या, 6 और 4 के मध्य कोई संख्या को आएगा, यानी कि बोल रहा है तो 6 और 4 के मध्य की प्रायिकता क्या होगा, 6 और 4 के मध्य की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो 6 और 4 के मध्य, जैसे हम क्या हुआ लूडो गोटी को ऊपर फेंके और हम अनुमान लगाएं कि 6 और 4 के बीच में ही कोई संख्या आएगा, तो कौन आएगा, 6 और 4 के बीच में कौन संख्या आ सकता है, ओ सॉरी 2 और 6 के बीच में है 2, ठीक है, 6 और 2 लिख देते हैं, 2 और 6 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। बोल रहे हैं कि 2 और 6 के बीच में आ सकता है कोई संख्या, क्या बोला गया, फेंके हम लूडो गोटी को, अब हम अनुमान लगाएं कि क्या होता है 2 और 6 के बीच में कोई एक आएगा, तो कौन कौन आ सकता है, 2 के बाद 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, यही 3 संख्या जो है ना वो इसके बीच में आते हैं, तो कुल टोटल कितने संख्या हैं 3, तो हम लिखेंगे 3 और बटे कुल टोटल संख्या कितनी है 6, काट दिए 1/2, तो यानी कि 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर अब अगला बोलता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या आएगा, बोल रहा है एक तो एक विषम संख्या आएगा, इसका आप लोग खुद सीख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे विषम संख्या कौन है, तो विषम संख्या आप देखिए 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, विषम संख्या वही ना होते हैं 1 3 5, निकल जाएगा कुल विषम संख्या की संख्या, कुल विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 3, और फिर कुल संख्या 3/6 1/2, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, एक्चुअली में ये जो है एक बहुत अच्छा है, ये लगता है कि बहुत ज़्यादा है लेकिन नहीं है। ये देखिए हम लोगों को कुछ यहाँ पे चीज़ों को जानना होगा, एक्चुअली में इस 14 उसको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा जो ताश अच्छा से जानते हैं खेलने, जिसको ताश खेलने आता है या जो ताश को पहले कभी देखे हैं
बहुत सारे ऐसे होंगे जो ताश को देखे नहीं हैं, तो जो ताश को देखे हैं उनके लिए यह क्वेश्चन एक भी दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली में देखिए बोल रहा है कि एक ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और कुल टोटल संख्याएं कितनी होती है, तो वहाँ पे 13 होते हैं, ठीक है। 13 कार्ड होते हैं, 13 तरह के कार्ड होते हैं, और सभी 13 तरह के कार्ड कुल टोटल 4 होते हैं, तो 13 चौके 52 कार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 52 पत्ते की एक कार्ड में, ठीक है, फेंट दिया जाता है, फेंट करके वहाँ अनुमान निकाला जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई व्यक्ति ताश का जादू करता है, ऐसा ऐसा फेंट लेगा, बोलेगा यहाँ से एक निकालो, और निकाल लेगा और बता देगा वो कि क्या निकाले हो तुम। तो इस तरह जादू करते हैं, तो वही जादू यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। अगर ताश रहता तो मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता, लेकिन अभी नहीं है। एक्चुअली समझिए, ठीक है, किसे क्या कहते हैं। वैसे विद्यार्थी जिनको ताश के बारे में नहीं है वो 2 मिनट देख लें, ताश के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए ताश में क्या होता है, गिनती होता है। ए के बाद डायरेक्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं। 10 के बाद गुल्ला, ठीक है, बीबी और बादशाह, इसको कहते हैं गुल्ला। क्यू से क्वीन, क्वीन क्या होता है, किसी का बीबी होता है। और के से किंग, किंग मतलब राजा, राजा मतलब बादशाह। तो 1, 2, 3, 4, 5, एक नहीं होता है, ए होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक होता है ईटा, ठीक है, एक होता है चिड़ी, ठीक है, चिड़ी होता है, और एक होता है पान, ठीक है। तो देखो ईटा जो होता है वो हम लोगों को कार्ड में इस तरह का दिखेगा, ठीक है, ईटा जो होता है। और ये 2 तरह का होता है, एक लाल होगा, ठीक है, ये लाल होता है। चिड़ी जो होगा वो आप लोगों को इस तरह दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और जो पान होगा वो आप लोगों को सिर्फ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, इस तरह का दिखेगा। ये हो गया पान। तो लाल पान होता है ये एक, और ये एक काला पान होता है, ठीक है। और चिड़ी क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, चिड़ी काला में रहता है, ये याद रखिए। तो एक का तुमको ए जो है ना, ए कार्ड का ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और ये भी दोनों मिलेगा, लाल पान काला पान। ईंटा हमेशा लाल में होता है, और ये गुना नहीं, ईंटा हमेशा लाल होगा, चिड़ी हमेशा काला होगा, ये होगा। तो इसी तरह सबका होता है, इसका भी सेम, इसका भी वही, इसका भी वही, 4 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 सबका होता है। समझ में आ गया। इस तरह का फ़ोटो आप लोग कभी ताश खेलिए, ताश मिल जाएगा रास्ता में फेंका हुआ, तो उठा के आप लोग बस देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एक्चुअली तो इस तरह का रहेगा, वो लाल रंग में, तो लाल ईंटा, ठीक है। तो लाल इक्का कहते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली में 4 कार्ड होंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे ईंटा, यहाँ पे ईंटा, ये हो गया चिड़ी, ये हो गया चिड़ी, ये हो गया पान, ये हो गया पान, ये हो गया पान, ये हो गया पान, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। तो ये हो जाएगा काला, ये हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा काला, ठीक है। 4 कार्ड हुए ए का। तो ऐसा ही सभी संख्या का होते हैं, ए का हुए, 2 का होंगे, ऐसा ही 3 का होंगे। समझ में आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। सभी के 4 होते हैं, तो 13 चौके 52 हो जाते हैं। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, जिनको याद नहीं है वो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हम लोगों का 14, ठीक है। तो इतना याद रखो कि कुल पत्ती कितना है, 52 है, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कै गो होगा, लाल रंग का बात होता है। एक कार्ड में लाल कै गो मिला, 2 गो, और काला कै गो मिला, 2 गो। कलर का खाली बात हो रहा है, नहीं बोल रहा ईंटा चिड़ी का या पान, ये नहीं बोल रहा है, सिर्फ लाल रंग। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, तो लाल रंग की बादशाह की देखो इसको हल, लाल रंग का बादशाह की, बादशाह की
प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो देखो लाल रंग का बादशाह क्या होगा? देखो बादशाह किसको कहते हैं? के में क्या होगा? एक ईंटा होगा, एक। तो देखो एक जो 4 होता है ना, के हो गया इसमें 4, तो काला कैगो था? काला की संख्या 2 और लाल की संख्या 2, जिसमें एक ईंटा था, ठीक है, एक ईंटा था चरखुट वाला, और एक क्या था? लाल पान था, ठीक है, और एक चिड़ी जो था वो क्या था? काला में था, और एक काला पान था। ये याद रखना है। काला में कौन कौन था? तो एक चिड़ी और एक काला पान। ईंटा हमेशा लाल में और एक लाल पान होता है, ठीक है। तो कुल टोटल लाल कै गो बादशाह था? 2 गो। और टोटल पत्ती कितना है? 52। 2 एका 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ 6 दूनी 12, तो यानी कि 1/26 आंसर हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। यहाँ पे मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता जैसे आप लोग देखिएगा कार्ड में, तो यहाँ पे एक आदमी का फोटो बना रहेगा। तो वो किस में होता है तस्वीर? तो वो एक होता है, देखियो, गुलाम एक आदमी होता है, बीबी भी आदमी होता है, और बादशाह भी आदमी होता है। तो ये 3 जो है इसमें तस्वीर होगा, यहाँ पे भी तस्वीर होगा, ठीक है। तो तस्वीर इसका 4, इसका 4, इसका 4, बस, और किसी का नहीं होता है तस्वीर, ठीक है। बाकी सब में ए लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, इसमें तस्वीर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो तस्वीर बना हुआ रहेगा, तो तस्वीर वाला पत्ता की, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा? तो तस्वीर वाला पत्ते की वाले, ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो तस्वीर वाला कितना हो गया? देखो गुल्ला का, ये बादशाह का हो जाएगा, क्यून का हो जाएगा गुल्ला, 4 4 8 4 तिया 12 बटे कुल टोटल 52, ठीक है। काट दो, 6 दूनी 12, 26 दूना 52, 3 दूनी 6, 13 दूना 26, 3/13 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आ ही गया होगा, ठीक है। किसी प्रकार का, बहुत सिंपल है ये, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक को समझना होता है, ठीक है। अब होता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। सिर्फ बोला लाल रंग का, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, इसका हल क्या हो जाएगा? लाल रंग की तस्वीर वाले, ठीक है, पत्ते की प्रायिकता, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो देखो लाल रंग का कै गो था? गुल्ला। अब देखो पहले चीज़ समझो कि तस्वीर वाला कै गो है, तो तस्वीर वाला तो 12 गो है। अभी हम लोग यहाँ देख लिए तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, तो तस्वीर वाला 12 है, लेकिन 12 में क्या होगा? देखो एक तस्वीर में, एक कार्ड में कितना है? 4 है, 4 में 2 काला 2 लाल, तो एक कार्ड में, एक नंबर वाला कार्ड में 2 काला 2 लाल, तो 2 हो गया, ठीक है। तो वैसा ही 3 कार्ड में 3 दूनी 6, 6 ही लाल होगा। तस्वीर वाला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो तस्वीर वाला पत्ता कौन होता है? गुल्ला, बीबी और, ठीक है, गुल्ला बाबा भी। तो इसके 2 लाल हो गए, 2 काला, 2 लाल 2 काला, 2 लाल 2 काला, तो इसका 2 लाल, इसका 2 लाल, इसका 2 लाल, तो लाल लाल वाला सिर्फ तस्वीर वाला का बात कर, बाकी का नहीं। तो टोटल 6 हो गए बटे 52, 3 दूनी 6, 26 दूना 52, यानी कि 3/26। समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है पान का गुलाम, पान का गुलाम हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है पान का गुलाम, ठीक है। तो पान का गुलाम की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो पान का गुलाम कै गो है? पान वाला गुलाम, एक लाल पान एक काला पान, 2 गो पान होता है ना, तो 2 गो पान होगा। सिर्फ गुलाम का बात कर रहा है तो 2,
बटे टोटल संख्या कितनी है 52, तो ये क्या हो जाएगा 1/26। समझ में आया। हम लोग अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए बहुत सिंपल, बस इसी प्रकार करना है पूरा का पूरा। अगर समझ में आया पूरा का पूरा, बहुत मतलब अब अगर जो शुरू से देख रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं है। अगला बोल रहा है हुकुम का पत्ता। देखिए हुकुम, तो हुकुम किसको कहते हैं, प्रायिकता इसकी, ठीक है। हुकुम का पत्ता 5 नंबर, तो इसका हल कैसे करेंगे। हुकुम की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो हुकुम वाला पत्ता कैगो है, तो हुकुम किसको कहते हैं, तो हम लोग राजा महाराजाओं वाला में पढ़े सुने होंगे फिल्म, तो वो लोग जब गरीब लोग राजा के पास जाते हैं तो हुकुम मेरा बैल चोरी हो गया, हुकुम मेरा बीवी घर से भाग गई, हुकुम मेरा बेटा नहीं मान रहा है। तो इस तरह का हम लोग किसको कहते हैं, राजा को। राजा यानी कि किंग, किंग यानी कि के। समझ में आया ना। तो के की संख्या कितनी है, तो के की संख्या यहाँ पे कितनी होती है। हुकुम वाला पत्ता का बात कर रहा है, लाल पान काला पान ईंटा चिड़ी ये सब नहीं बोल रहा है। तो यानी कि हुकुम का पत्ता 4 होता है, चारों में कोई एक, ठीक है। और टोटल पत्ता कितना है 52, तो 2 दूनी 4, 26 दूना 52, 2 एका 2, 13 दूना 26, 1/13। तो कुल टोटल प्रायिकता कितना हो जाएगा, समझ में आए। देखिए फिर मैं बतला रहा हूँ, इसके बीच में आप वो लिख दीजिएगा कुल परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या, बराबर लिख करके ये कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 कहता है कि एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। अब बेगम क्या होता है ये तो हम लोग से अच्छा आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक ईंट की बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक ईंट की बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो बेगम किसको कहते हैं, दुल्हन कन्या। हम लोग क्या कहते हैं, दुल्हन या कन्या या बीबी कहते हैं, तो बीबी को ही तो बेगम कहते हैं। और बीबी किसको, क्वीन। राजाओं महाराजाओं क्या हो, क्वीन को बेगम कहते थे, कि बेगम महाराज खाना लाइए, बेगम महाराज चाय लाइए, पानी लाइए। तो हम फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी बीबी को क्या कहते हैं, बेगम कह के पुकारते हैं, यानी कि क्वीन। वो रियल में रानी होती है, तो रानी को ही बेगम साहिबा कहते हैं। तो क्वीन की संख्या कुल टोटल कितनी होगी 4। लेकिन बात हो रही ईंट वाला बेगम, तो ईंट कितना होता है, एक कार्ड में 4 तरह के होते हैं, जिसमें ईंट की संख्या सिर्फ एक, तो ईंट तो एक ही होगा बटे 52। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/52। समझ में आया, बहुत सिंपल है बहुत। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे वाला में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे आपको मज़ेदार लगेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन का देखिए लैंग्वेज को बस समझना है, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना है। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है यहाँ आप देखिएगा कि एक 5, ठीक है, एक 5 पत्तों वाला, ठीक है, 5, देखो क्या बोल रहा है, ताश के 5 पत्ते, ठीक है, ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह, ठीक है, और इक्का को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। इसे यादृच्छा द्वारा पता निकाला जाता है पत्ता वहाँ से। तो यादृच्छा देखिए एक्चुअली में कितने कार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। ईंट वाला, ईंट मतलब ईंट ये होता है, तो ईंट का क्या बोल रहा है पत्ता, ईंट का दहला मतलब 10 को कहते हैं, ठीक है। 10 गुलाम जे, ठीक है, गुलाम हो गया, बेगम क्वीन, ठीक है, बादशाह के, ठीक है, और इक्का, ए को इक्का कहते हैं। तो इन्हीं 5 को सिर्फ ईंट वाला का बात हो रहा है, ठीक है। 5 गो ताश को ही लिया हुआ है, 5 ही ताश है, यही 5, ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, ईंट का क्वीन, ईंट का के, ईंट का ए, यही 5 गो को फेंटा जाता है। तो कुल
ताश की संख्या कितनी हो गई, और सभी ताश क्या है, सिर्फ ईंट का है। तो इसका हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हल क्या हो जाएगा, कुल ताश की संख्या बराबर कितनी हो गई, 5। यहाँ पे 52 क्यों नहीं लिए पता चला, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सिर्फ 5 ही ताश के साथ खेलना है, बाकी ताश नहीं। और वो बतला दिया है सिर्फ ईंट का गुलाम, ईंट का बीबी, ईंट का बादशाह, ईंट का इक्का, ईंट का दहला, यही है, ठीक है। ताश कौन कौन है, इक्का, गुल्ला, बीबी, ये बादशाह, बीबी, दहला, यही 5 ताश है। इसको फेंटा जा रहा है, फेंटा जा रहा है और यादृच्छा द्वारा निकाला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन में कहता है क्या, कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक बेगम है, बेगम है, उसकी क्या प्रायिकता है, बेगम है, उसकी क्या प्रायिकता है। तो बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हल क्या करेंगे हम लोग, बेगम है उसकी प्रायिकता के लिए देखो, बेगम की प्रायिकता या बेगम होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, तो बेगम यहाँ पे कै गो है, एक के गो है, क्वीन, ठीक है, और टोटल कितना है, 5। समझ में आया, कुछ नहीं, बस इसके बीच में लिखना है क्या, कुल, ठीक है, कुल आपके परिणाम की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि बेगम को निकालते हैं, यदि बेगम निकाल दिए, ठीक है, कार्ड से बेगम निकाल दिए और उसको अलग रख दिए, ठीक है, अब फिर उसमें फेंटा जाता है और बोल रहा है कि दूसरा पत्ता, दूसरा फिर निकालने बोल रहा है कि निकालो। अब देखो एक्चुअली क्या बोला, 5 कार्ड को फेंटे, पहला क्वेश्चन बोला एक कार्ड निकालो वो बेगम, तो निकाला वो बेगम ही निकल गया, रख दिया उसको अलग। अब यहाँ कितना बचा, 4, याद रखिए कुल 4। अब इस 4 में फेंटा गया, फिर फेंटा गया, फिर बोल रहा है यहाँ से निकालो और इक्का निकलेगा, तो इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगा, तो इक्का हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला इक्का है, ठीक है, तो इक्का है, तो इक्का की प्रायिकता, तो देखो बीबी को तो निकाल दिया, तो बीबी तो यहाँ से चल गई, तो बीबी तो यहाँ है ही नहीं है, सिर्फ बच रहा है ये, तो इक्का कै गो है, 1, ठीक है, तो इक्का की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इक्का की प्रायिकता हो जाएगा 1, और टोटल कितना है, 4, तो 1/4, ठीक है। इसी का दूसरा में क्या कह रहा है, एक बेगम है। अब देखो फिर बोला एक बेगम, तो एक बेगम की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो एक बेगम है, दूसरा क्वेश्चन बोला एक बेगम है, तो इसकी क्या प्रायिकता, तो क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे बेगम को तो हम निकाल के अलग रख दिए फर्स्ट बार में, अब तो बेगम वहाँ है या नहीं है, अब बोल रहे हैं यहाँ से बेगम निकलेगा। अब किसी का दुल्हन, किसी का बीबी नैहर चल गई है, तो अब बोला जाए कि उसका घर से उसकी बीबी को निकालो, तो कहाँ से निकलेगा, वो तो नैहर चल गई ना। तो वही चीज़ यहाँ से तो पहले से गायब हो गई। अब 4 जन यहाँ बचा हुआ है, चारों में कोई बेगम नहीं है, तो बेगम की संख्या यहाँ हो गई 0, वो चली गई है नैहर। अब टोटल संख्या कितनी है, 4, तो टोटल कितना हो गया, 0, यही इसका प्रायिकता हो गया। समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तो देख लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, देखिए यहाँ पे कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन एक जगह मिला दिए गए हैं, तो केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है या अच्छे हैं, तो यादृच्छा द्वारा निकाला जाता है, अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में खराब पेन है कुछ, ठीक है, और एक अच्छे पेन है, खराब पेन भी है और अच्छे पेन भी है। खराब पेन की संख्या बोल रहा है 12,
और अच्छे पेन की 1 3 2, ठीक है, इतना है। तो कुल पेन की संख्या हम लोग समझ गए पहले। तो 2 और 2 4, 3 और 1 4, 144। कुल पेन की संख्या हो गया 144। अब बोल रहा है यादृच्छा यहाँ से निकालती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको हम दिखलाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे पेन है, ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारा पेन रखे हुए हैं। अब आप लोगों को बतलाना है, यहाँ से हम निकालेंगे। आप देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे पेन कौन अच्छा है कौन ख़राब है, किसका इंक ख़त्म हो गया कौन खाली है, कुछ में किससे हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से निकालें ये। अब बताना है कि ये पेन ख़राब है या अच्छा है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। अगर बोल रहा है ख़राब होने की प्रायिकता, क्या बोला, ख़राब होने की प्रायिकता, यही ना बोला, नहीं अच्छे होने की प्रायिकता बोल रहा है, अच्छे होने की प्रायिकता, ठीक है, अच्छे होने की प्रायिकता। तो अच्छे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो अच्छे पेन कितने हैं 1 3 2 बटे कुल पेन कितने हैं तो 1 4 4, ठीक है। तो ये हम लोगों का कटेगा, तो कट जाएगा 2 से, देखते हैं। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर कटेगा, हाँ 33, 3 6 36, फिर कटेगा 3 से 11 या 33, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो कुल टोटल हो गया 11/12 और यही हम लोगों का आंसर हुआ। समझ में आया, क्लियर है। अगर बोलता ख़राब होने की प्रायिकता इसी में, तो ख़राब होने की प्रायिकता तो हम 12 ले लेते और 144 ले लेते हैं। समझ में आ गया, इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 20 बल्ब के एक समूह है, 20 बल्ब का एक डिब्बा है जिसमें 4 बल्ब खराब है, ठीक है, 4 बल्ब खराब है। इस समूह में क्या बोल रहा है कि एक बल्ब यादृच्छा द्वारा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। 17 का पहला कह रहा है, 17 का पहला। तो ये तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। कुल टोटल बल्ब जिसमें 24 है, जिसमें 4 बल्ब क्या हैं खराब हैं, ठीक है। तो कुल टोटल अच्छे बल्ब की संख्या 16, खराब बल्ब की संख्या 4, 16 4 हो गए 20, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, फिर से आप देखिएगा। मान लीजिए कि एक निकाला गया बल्ब खराब नहीं है बोल रहा है, तो अच्छा है, अच्छा 16 16/20, ठीक है। अगर ये बोलता तो, लेकिन आगे कुछ और बोल रहा है, और ना ही इसे दोबारा बल्ब के साथ मिला लिया जाता है, ठीक है। अब बल्ब को एक साथ यादृच्छा द्वारा, एक और बल्ब यादृच्छा द्वारा निकाल, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। देखो एक्चुअली बोला, फर्स्ट में बोला कि जो निकाला गया बल्ब खराब है, तो हम लोगों का आंसर क्या आया 4/20, ठीक है, 4/20 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। दूसरा में क्या कह रहा है क्वेश्चन, दूसरा में क्वेश्चन कह रहा है कि जो यादृच्छा निकाली वो बल्ब रियल में ख़राब नहीं था, वो अच्छा बल्ब निकल गया था, ठीक है, और उसको निकाल करके वो ले गई। तो बचा बल्ब कितना 19 बल्ब में 4 बल्ब तो जो ख़राब था वो तो रह गया, अच्छा निकल गया, तो बचा कितना 15 और 4। अब बोल रहा है कि यादृच्छा फिर से एक बल्ब निकालती है, वो बल्ब क्या है अच्छा बल्ब है, यानी कि ख़राब नहीं है मतलब अच्छा बल्ब है। तो अच्छा बल्ब है कहने का मतलब क्या हो गया कि अच्छे बल्ब की संख्या अब कितनी हो गई, एक तो निकाल के ले गया, 16 में एक चला गया, तो 15 15/19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/19। देखिए एक्चुअली ये इसी प्रकार से बनेगा, आगे का 18 भी उसी प्रकार से बनेगा, 19 भी उसी प्रकार से बनेगा, 20 भी उसी, कंटिन्यू सारा कुछ इसी प्रकार से बनेगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इसको कैसे बनाना होता है वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज का यह वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग इसको और इससे आगे का कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा ज़रूर, कमेंट करके बोलिएगा अगर मैं आगे का बनाऊं या नया चैप्टर स्टार्ट करूं। ये आप लोगों को बताना है कि क्या मैं इसको 26 तक जो है वो कंप्लीट कर दूं या ये आप लोगों से हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ तक पहुँचे वो ज़रूर कमेंट करेंगे इस वीडियो पे कि आगे का बनाना है या फिर
नया चैप्टर स्टार्ट करूँ, ये आप लोगों को बताना, क्योंकि ये इसी प्रकार से, इसमें क्यों टाइम हम लोग वेस्ट करें। समझ में तो आ ही गया किस प्रकार से इसे हल करना है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा समय लेना सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से एक बार बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोगों को दोबारा फिर इसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा जहाँ तक मानना है। अगर किन्हीं को लगा तो दोबारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों को यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, और आप लोग हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक जो भी विद्यार्थी देखें, कोई भी देखें, कमेंट करके बताइएगा इतना कि हाँ सर नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए या फिर इसी को कंप्लीट करके ही स्टार्ट कीजिए। ये आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।